इलेक्टोरल साइन आप लोगों का कलेक्टिव होगा या पीपल्स पार्टी तीर के निशान से ही जाएगी? बाकियों का मुझे नहीं पता, पीपल्स पार्टी तो तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, यानी वो उस तरफ चल रही है ना बात पीडीएम के अंदर के, हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी से पीडीएम का ऐसा नहीं है, वो तो नहीं है, हुकूमत का हिस्सा तो है। पीपल्स पार्टी पीडीएम बनाने वाली है, पीडीएम की फाउंडर है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाने वाली है इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, विफाक के अंदर सिंध में तो आप हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो पंजाब को कैसे मैं फिर देखेंगे? देखिए पंजाब में भी इस वक्त जो है साउथ पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन पे है। आप देखें कि सेंट्रल पंजाब में पीपल्स पार्टी कोशिश करिए, केपी के में अच्छी पोजीशन में, बलुचिस्तान माशाल्लाह बहुत अच्छा आपको रिजल्ट अभी बल्दियात के भी आए, बलुचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। एक और चीज़ बताऊँ, देखें जी आप लास्ट 3 इलेक्शन में एक कोट कर दूँगा, मलीर कराची की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने जीती, मुल्तान की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती, कश्मीर की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती। तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी जीत रही है। तो उसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी आपको सिंध में भी मिल रही है, मुल्तान में भी मिल रही है, आपको कश्मीर में भी मिल रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अभी बलुचिस्तान में भी आपको मिली है। पीपल्स पार्टी का तो फ्यूचर है, पब्लिक भी देख रही है, लोगों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, परसेप्शन होता है ना, परसेप्शन डेवलप हो रहा होता है। सिंध के अंदर, पंजाब, साउथ पंजाब में चले जाएं, आईपीपी का क्या फ्यूचर आपकी नज़र में? हाँ, मैं कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकता, पेशन गोई नहीं, योर व्यू। आई कैन से देम के विश देम बेस्ट ऑफ लक, और उनको गुजारिश ये करूँगा कि जिस पार्टी से टूट के आए उस पार्टी के लीडरान की तरह सियासत ना करें, ठीक है, नफ़रत की सियासत ना कीजिएगा, इल्ज़ाम तराशियों की सियासत ना कीजिएगा, जो गालम गलोच की सियासत उनके माजी के हुक्मरान ने उनको सिखाई वो ना कीजिएगा। हाँ, आप पॉजिटिव सियासत करें, कोशिश करें, अपने इलेक्टोरल में लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें, लोगों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएं, तो ही मैं समझता हूँ कि रास्ता मिलेगा। अगर आपने मतलब कोई भी चीज़ नेगेटिव से शुरू होगी वो शायद टाइम बिंग के लिए पेनिट्रेट कर सके, लॉन्ग टर्म जो है नेगेटिविटी की कोई गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं होगी। MQM का बल्दियाती इंतखाबात से बाइकआउट करना कराची और दीगर इलाकों में, इससे फ़ायदा हुआ है किसी को और नुकसान हुआ है किसी को? देखिए MQM ने जो बाइकआउट किया ये उनका ज़ाती फ़ैसला था, मेरे ख्याल से वो गैर सियासी फ़ैसला था। अच्छा, ज़ाती फ़ैसला था, गैर सियासी फ़ैसला था, और MQM के बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी ने पेनिट्रेट किया, वरना जमात इस्लामी जो है उसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि उसको वोट मिलते हुए। समझता हूँ MQM का जो वोट जो MQM को मिलना था वो जमात इस्लामी को गया है, जो कि हम समझते हैं कि वो MQM अगर होती तो MQM का सियासी फ़ायदा भी होता और वैसे भी उनको पॉलिटिकल लीड को। जमात इस्लामी बार बार एक ही बात करती है और ज़ाहिर है आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी बार बार ही कर रहे होंगे कि हमारे बंदे जो है ना वो तोड़े गए, मैनेज किए गए, जो कोट एंड कोट जुमले वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें कितनी रियलिटी है? जमात इस्लामी का मुझे एक बंदा बताएं जो मैनेज हुआ या टूटा हो। नहीं, उनका जो इत्तेहादी अलायंस थी ना, तहरीक इंसाफ की अलायंस। अब सवाल आ गया ना। जी। जमात इस्लामी में एक बंदा भी नहीं टूटा, उन्हीं का ही हुआ ना सर, मैं अलायंस में। अलायंस की जब बात है, PTI के 50% लोगों ने वोट दिए, 50% लोगों ने वोट नहीं दिए अपनी कंसेंट पे। मैं आपको बात करूँगा। तो पीपल्स पार्टी ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मना किया हम पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, उन्होंने कहा हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहते। फिर उनके कुछ लोगों को मैं TV पे इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जी उस वक्त की हमारी PTI की क़यादत, जिनके नाम लिए उन्होंने, जो बड़े बड़े नाम, उन्होंने खुद हमें कहा था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जी हम जमात इस्लामी के पास गए थे कि जमात इस्लामी ने इन इंतखाबात में उनके खिलाफ FIRs कटवाई हैं, तो हमने कहा जी हमारे आप हमसे वोट चाहते हो, FIR तो ख़त्म कराओ। तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने हमारे खिलाफ FIR भी ख़त्म नहीं की, बोले पहले वोट देंगे फिर ख़त्म करेंगे। तो उसमें उन्होंने नहीं कि अब उनके आपस में मतलब ये मैं बताएं कि मुझ पर वो इल्ज़ाम लग रहा है कि ये नहीं कि मैंने आपको नुकसान पहुँचाया, कि जी आप ये कह रहे हैं कि आप जिस तीसरा बंदा था जिसने मुझे वोट देने थे वो आपने हमने वो वोट नहीं लेने दिए। हमने किस तरह मना किया? हमने अगर उनको गिरफ्तार किया होता या उनको कहीं छुपाया होता तो 30-31 लोग थे, किसी एक ने कोई मिसिंग पर्सन की एप्लीकेशन दिखाई होती, किसी के कोई फैमिली ने कभी FIR कटवाई होती, कोई कोर्ट में कोई पिटिशन लेके गया होगा, कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ इल्ज़ाम तराशी। जमात इस्लामी के साहब ने कहा, फरमाया क्या, बोले या तो ये लोग अगर हमें वोट अभी ज़ाहिर नहीं हो रहे, या तो ये लोग जो है अगवा हो गए या ये लोग बिक गए। अब ये क्या बात है, या अगवा हुए या बिक गए? अगवा नहीं हुए ना, वो कराची में बैठे थे, अपने घरों में बैठे थे, बिके भी नहीं। बिके भी नहीं। अगर बिकते तो वो हमें वोट देते। तो ना उन्होंने हमें वोट दिया, ना उन लोगों ने जो है वो कहीं छुपे हुए थे, ना उनके अगर कहीं अगवा हुए थे तो 31 लोगों में किसी की कोई एक फैमिली मेम्बर तो FIR कटवाने जाता या कोर्ट में पिटीशन दाखिल करता, इसने नहीं की।
तो जमात इस्लामी सिर्फ इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम के ज़रिए ये साबित करना कि जी ठीक है हम लोगों की शिकस्त नहीं हुई, दे लॉस्ट द इलेक्शन बेसिकली, दे कॉन्टेस्टेड द गुड इलेक्शन, मैं कहूँगा अच्छा इलेक्शन है, मेहनत करें आगे भी वो। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।